Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to explain our class 6th NCERT English chapter number 7, The Wonder Called Sleep. So, let us get started. Our chapter is The Wonder Called Sleep. इस चैप्टर में बताया गया है नींद के बारे में कि देखो नींद के कितने वंडर्स होते हैं, अगर नींद हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। अगर हम ठीक से सो नहीं पाते हैं या हमारी ठीक से नींद पूरी नहीं हो पाती है तो नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हमारी क्या हालत होती है, हम पूरे दिन थके थके से रहते हैं। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि नींद हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और इन सब के बारे में बताया गया है। तो चैप्टर शुरू करते हैं। Our body and brain recover from fatigue after a good sleep. हमारा ब्रेन और हमारा दिमाग और हमारा शरीर ये थकान के बाद अगर हम अच्छी नींद ले लेते हैं तो वापस से तरोताज़ा हो जाते हैं, वापस से हमारा माइंड हमारा ब्रेन फ्रेश हो जाता है। वी ड्रीम वाइल स्लीपिंग, हम सपने कब देखते हैं? जब हम सोते रहते हैं तभी हमें सपने आते हैं। वी डोंट ऑलवेज रिमेंबर आवर ड्रीम्स, लेकिन हमेशा हमें अपने सपने याद भी नहीं रहते हैं। जैसे कि रात में सोते हैं तो हमें सपने आते हैं लेकिन सुबह तक हम भूल जाते हैं कि हमें क्या सपने में क्या आया था। ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान आवर हार्ट बीट बिकम स्लोवर, हमारे जो दिल की धड़कन है वो स्लो हो जाती है, धीरे हो जाती है। एंड आवर टेम्परेचर, और हमारा तापमान एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, हमारा तापमान और ब्लड प्रेशर रक्तचाप जिसको बोलते हैं गो डाउन, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वी नो इनफ अबाउट वॉट स्लीप इज, हम बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि निद्रा क्या होती है। दो वी डोंट नो, लेकिन फिर भी हम नहीं जानते वॉट एग्जैक्टली क्योजेज स्लीप, कि किसके कारण हमें निद्रा आती है, निद्रा आने का असल कारण क्या है। स्लीप इज ए स्टेट ऑफ रेस्ट, जो निद्रा है वो हमारे एक स्टेट ऑफ रेस्ट, एक विश्राम की एक अवस्था होती है। एंड अनकॉन्शियस रेस्ट, अनकॉन्शियस रेस्ट मतलब अचेतन रेस्ट, जो कि जब सोते हैं तो हमें कुछ भी नहीं पता होता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा होता है, कुछ भी, मतलब हम बिल्कुल बेहोशी की अवस्था के जैसे ही रहते हैं, ठीक है। अनकॉन्शियस रेस्ट होता है वो। व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, आवर बॉडी रिकवर्स, हमारी बॉडी वापस से रिकवर होती है फ्रॉम फटीग कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटी, जो हम दिन भर जो काम करते हैं उनके कारण जो हमें फटीग मतलब थकान, उनके कारण जो हमें थकान होती है उनसे हमारी बॉडी वापस से रिकवर हो जाती है। मतलब ये ऐसा होता है कि अगर हम पूरा दिन काम कर के बहुत थक चुके हैं तो हम जब एक नींद ले लेते हैं, एक अच्छी गुड स्लीप ले लेते हैं, तो उसके बाद डीप स्लीप के बाद हमें पूरे मतलब दिन भर हम एक्टिव हो जाते हैं, फिर हमारी थकान बिल्कुल दूर हो जाती है एक अच्छी नींद के बाद। आफ्टर ए गुड स्लीप एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स, एक अच्छी नींद के बाद हमें रेस्ट मिलता है, एक अच्छी नींद हमें आराम भी देती है। वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन, हम दोबारा से अलर्ट हो जाते हैं, दोबारा से किसी काम करने के लिए एक्टिव भी हो जाते हैं, अच्छी नींद के बाद सचेत व चुस्त हो जाते हैं। रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे, और हम डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो क्रियाकलाप है, उनको करने के लिए भी हम रेडी हो जाते हैं। व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, जब हम सुबह नींद से उठते हैं, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, तो हमेशा ये संभव नहीं होता है फॉर अस, हमारे लिए, टू रिमेंबर, याद रखना, वॉट हैपेंड व्हेन वी वर एस्लीप, कि हम जब सो रहे थे तो हमारे साथ क्या हुआ, ये सब याद रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। वी मे रिमेंबर ए ड्रीम, हो सकता है कि हमें कोई सपना याद रह जाए, बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप वॉज ए काइंड ऑफ डार्कनेस, लेकिन जो बाकी की हमारी नींद थी, मतलब कुछ टाइम के दौरान जब अगर हमें ड्रीम आया है तो वो तो हमें याद रह सकता है, लेकिन बाकी के टाइम, बट रेस्ट ऑफ टाइम आवर स्लीप वॉज ए काइंड ऑफ डार्कनेस, लेकिन जो हमारी नींद थी वो बिल्कुल एक डार्कनेस की तरह थी, मतलब हमें उसमें कुछ भी नहीं पता, हमारे लिए सब कुछ अंधकार में था, ठीक है। इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस, जिसमें कि ऐसा अंधकार था जिसमें कि कुछ भी घटित होता हुआ दिखाई नहीं देता है। नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस, कुछ भी घटित होता हुआ दिखाई नहीं देता है। सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी व्हेन वाइल वी आर स्लीपिंग, हमारे शरीर के साथ बहुत सी चीज़ें, सेवरल थिंग्स हैपन, बहुत सी चीज़ें घटित होती हैं, टू आवर बॉडी, हमारे शरीर में, वाइल वी आर एस्लीप, जब हम सोए हुए होते हैं तो बहुत सी बातें होती हैं। एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप, जैसे ही हम गहरी नींद में सोते हैं, आवर मसल्स रिलैक्स मोर,
तो हमारी जो हमारी मांसपेशियाँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर रिलैक्स, मोर एंड मोर ज़्यादा से ज़्यादा विश्राम करती है। और मसल्स, हमारी मांसपेशियाँ ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स मतलब विश्राम करती है। और हार्ट बीट बिकम स्लोवर, हमारे जो दिल की धड़कन है वो भी धीरे हो जाती है। और टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, हमारा जो शरीर का तापमान है और जो रक्तचाप है वो भी कम हो जाता है। द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन, दिन भर तो हमारा ब्रेन इतना एक्टिव होता है क्योंकि हमारे ब्रेन में सब चल रहा होता है, अब मुझे ये काम करना, अब ये करना है। लेकिन जब नींद में तो क्योंकि हमें कुछ करना ही नहीं होता है, ठीक है, तो जो हमारा एक्टिव ब्रेन होता है ऑल्सो स्लोज डाउन, वो भी धीरे हो जाता है। सो दैट वी कांट थिंक, इसीलिए हम नहीं तो सोच पाते और एक्ट कॉन्शियसली, और ना ही हम अपनी चेतनता से काम कर सकते हैं। कॉन्शियस होता है जब हम किसी मतलब जागरूक होते हैं, जब जगे हुए होते हैं, ठीक है, अपनी चेतनता से कुछ काम करते हैं। बट वी ड्रीम, लेकिन हम सपने देखते हैं। सिर्फ क्या होता है नींद में, तो सिर्फ हम सपने देखते हैं। व्हेन वी वेक अप, जब हम उठते हैं, और टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल, तो हमारा ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर वापस से नॉर्मल आ जाता है। आवर हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग ऑल्सो बिकेम नॉर्मल, हमारी जो हार्ट बीट है, दिल की धड़कन है, और जो श्वास की गति है ऑल्सो बिकम नॉर्मल, वो भी नॉर्मल हो जाते हैं। एंड वी आर फुल्ली अवेक, और अब हम पूरी तरह से जाग जाते हैं। एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट, और हम ज़्यादातर भूल जाते हैं, इफ़ नॉट ऑल, सभी तो नहीं लेकिन ज़्यादातर भूल जाते हैं हमारे जो ड्रीम्स हैं, द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग, वो सारे ड्रीम्स तो नहीं लेकिन ज़्यादातर ड्रीम्स को हम भूल जाते हैं, दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग, जो कि हमने सोते हुए जो सपने देखे थे उनमें से हम ज़्यादातर सपने सुबह तक भूल जाते हैं। ए ड्रीम इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड व्हेन वी आर स्लीप, जो सपना होता है ये क्या होता है, ये हमारे माइंड की एक्टिविटी होती है जब हम सोए हुए होते हैं, ये हमारे मस्तिष्क की ही एक क्रिया होती है। ड्रीम्स हेल्प अस स्लीप थ्रू नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंसेस, जो ये ड्रीम हमें, अब सोचते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि अरे मुझे सपने क्यों आते हैं, मुझे इतने सपने क्यों आते हैं, तो इसमें बताया गया है कि जो ड्रीम्स है, जो सपने हैं, वही हमारी मदद करते हैं। हेल्प अस स्लीप थ्रू नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंसेस, कि जब कहीं भी शोर होता है, कोई दूसरा डिस्टर्बेंस होता है, जो भी अलग अलग बाधाएं होती हैं, उनमें भी हमें सोने के लिए उनमें भी ये ड्रीम ही होते हैं जो कि हमें सुलाते हैं, ठीक है। ड्रीम्स में रिवील समथिंग अबाउट वंस प्रॉब्लम, ऐसा भी होता है कि जो हमारे सपने होते हैं वो हमारी किसी प्रॉब्लम के बारे में, किसी समस्या के बारे में समस्या को रिवील करते, समस्या को प्रकट करते हैं। बट दे कैन नॉट टेल द फ्यूचर, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हमारे ड्रीम्स हमारे फ्यूचर को बताते हैं। कई बार वो जो सीरियल होते हैं, मूवीज़ होते हैं, उनमें दिखाते हैं कि आज इसने ये सपना देखा और नेक्स्ट डे ये हो रहा है, वो कि मैं तो सपने में फ्यूचर को देख रहा हूँ। लेकिन इसमें बताया गया है कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि सपने में हम फ्यूचर नहीं देख सकते। हाँ, ये होता है कि कुछ एक प्रॉब्लम्स को हो सकता है कि वो हमारे सपन के थ्रू हमारे सामने आ जाए, कुछ रिवील हो जाए सपन के थ्रू, ठीक है। वॉट इज़ अ ड्रीम, अब बताया गया कि सपना क्या होता है। इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड, ये हमारे माइंड की एक क्रिया होती है, एक माइंड की एक्टिविटी, गतिविधि होती है। दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर एस्लीप, जब हम सोए होते हैं तब होती है ये एक्टिविटी, ये क्रिया। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट, कुछ सपने तो ऐसे होते, प्रोबेबल मतलब संभावित होते हैं कि हाँ होने की संभावना होती है, एंड अदर्स आर नॉट, और दूसरे नहीं। दैट ओनली मीन्स दैट मैनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम, दैट ओनली मीन्स, इसका सिर्फ यही मतलब हुआ, दैट मैनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन्ड इन ड्रीम्स, की ज़्यादातर चीज़ें जो कि सपने में घटित होती हैं, कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक, तो वो वही घटनाएं होती है जो कि जब हम जगे हुए होते हैं ना, तब हमारे साथ जो घटनाएं होती है सपन में, वही घटनाएं घटित होती हैं। अदर्स कुड नॉट, और दूसरी ऐसे भी ड्रीम हो सकते हैं जो कि हमारे साथ कोई घटना ना हुई हो तो भी आ जाते हैं ड्रीम्स। ड्रीम्स सीम टू बी इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स, बहुत से कारणों की वजह से ड्रीम हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ज़रूरी होते हैं। वन इज़ दैट ए ड्रीम, एक इनमें से इम्पोर्टेंट कारणों में से एक ये है, दैट ए ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज और अदर डिस्टर्बेंसेस, कि सपने की वजह से ही हम सो पाते हैं, नॉइज़ में, शोर में भी, और दूसरी अदर बाधाओं में भी ड्रीम के कारण ही हम सो पाते हैं। क्योंकि कई बातें, फॉर एग्जांपल द अलार्म क्लॉक रिंग्स, एग्जांपल भी दिया है यहाँ पे, जैसे कि अलार्म क्लॉक की घंटी बज रही होती है, बट आवर माइंड क्योजेज अस टू ड्रीम दैट द टेलीफोन और डोरबेल इज़ रिंगिंग, लेकिन हमारा दिमाग हमें ये बताता है कि ये फ़ोन की घंटी बज रही है या फिर डोरबेल
बज रहा है, एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट, और हमारा दिमाग ऐसे दिखाता है कि हम ये डोरबेल की घंटी और फ़ोन की घंटी बज रही है लेकिन हम जगे हुए हैं और हम उसको आंसर करते हैं. सर्टेन डॉक्टर्स हैव फाउंड दैट वंस ड्रीम्स ऑफन रिवील ए ग्रेट आइडिया अबाउट वंस प्रॉब्लम्स. अब देखो, सर्टेन डॉक्टर्स, बहुत से डॉक्टर्स ने ये भी पाया है कि आवर ड्रीम्स, की हमारे जो सपने होते हैं, ऑफन रिवील ए ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम्स, कि ये हमारी जो समस्याएं होती है उसके बारे में भी ये जो ये ड्रीम होते हैं वो भी प्रकट करते हैं, हमारी समस्याओं को भी दर्शाते हैं. वंस अ प्रॉब्लम एंड दैट इट अंडरस्टूड करेक्टली दे कैन प्रोवाइड ए की टू द सोल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स. अब देखो, ये कह रहे हैं इफ़ इट अंडरस्टूड करेक्टली, यदि इन सपनों को ढंग से समझा जाए, दे कैन प्रोवाइड ए की, तो ये हमें एक चाबी प्रोवाइड करते हैं, मतलब हमें एक मार्ग दर्शाते हैं, टू द सोल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, उन समस्याओं के हल की, मतलब उन समस्याओं से निपटने का रास्ता हमें सुझाते हैं ये ड्रीम. कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर्स का ये मानना है कि कई बार जब हमें सपने आते हैं ना, तो वो कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो कि हमारी लाइफ से रिलेटेड भी होते हैं, और उन सपनों से ही हमें उस समस्या को हल करने का सोल्यूशन भी मिलता है, ये बताया गया इसमें. बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वे टू टेल द फ्यूचर. लेकिन हमें ये कभी भी नहीं समझना चाहिए कि जो ड्रीम है तो इसका मतलब ये है कि ये हमें हमारा भविष्य दिखा रहे हैं, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए. दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, ये सिंपली, हाँ, भविष्य, ये जो हमारी ड्रीम है ये हमें भविष्य कभी भी नहीं बता सकते हैं, ठीक है. स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, जो हमारी नींद होती है वही हमारा सबसे साधारण अनुभव है. बट हाउ मैनी ऑफ अस, लेकिन हम में से कितने रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप, हम में से कितने जानते हैं कि जो नींद है, इनके आश्चर्य, इस नींद की शक्ति के बारे में हम में से कितने लोग अवेयर हैं. मैनी पोइट्स हैव रिटन ब्यूटीफुल पोम्स अबाउट स्लीप, बहुत से पोइट्स ने, बहुत से कवियों ने हैव रिटन ब्यूटीफुल पोम्स अबाउट स्लीप, नींद के बारे में बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं. हियर इज़ वन, यहाँ पे एक है, इन विच द पोइट इज़ डिस्क्राइबिंग, जिसमें कि पोइट ये वर्णन कर रहे हैं द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग एस्लीप, कि नींद लेने के अनुभव, जो उनके एक्सपीरियंस थे उनके बारे में वो व्याख्या कर रहे हैं. रीड इट अलाउड, इसको ऊंची आवाज़ में पढ़िए. तो हमारी पोम का नाम है लाइट्स आउट. आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप, द अनफैथोमेबल डीप फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज देयर वे. इसमें पोइट कह रहे हैं आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप, कि मैं बिल्कुल ही नींद की अवस्था में, नींद के बॉर्डर पे पहुंच चुका हूँ. नींद के बॉर्डर पहुंचने का मतलब है कि बिल्कुल गहन निद्रा की अवस्था में जाने ही वाला हूँ. द अनफैथोमेबल डीप फॉरेस्ट, और कवि ने, हमारे पोइट ने कंपेयर किया है, यहाँ पे स्लीप को कंपेयर किया है अनफैथोमेबल डीप फॉरेस्ट से, जंगल से कंपेयर किया है. वेयर ऑल मस्ट लूज देयर वे, एक ऐसा गहन जंगल जहाँ पे जाके सब कोई अपना रास्ता भूल जाते हैं. हाउ एवर स्ट्रेट, चाहे वो रास्ता कितना भी सीधा क्यों ना हो, और विंडिंग, चाहे कोई घुमावदार क्यों ना हो. सून और लेट, जल्दी और देर से. दे कैन नॉट चूज, वो जल्दी से या फिर देरी से भी वो चूज़ नहीं कर पाते, रास्ते का सही चुनाव नहीं कर पाते. कहने का मतलब ये है कि जब पोइट सो रहे हैं तो पोइट को नहीं पता है कि वो सपने में कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, पोइट को कुछ भी नहीं पता होता है. देयर इज़ नॉट एनी बुक और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक, यहाँ पे कोई भी ऐसी बुक नहीं है, चाहे पोइट की कितनी भी प्यारी कोई बुक क्यों ना हो, और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक, या फिर उनके किसी भी प्यारे का कोई चेहरा क्यों ना हो. लेकिन एक बार जब पोइट गहन नींद में चले गए तो उनके लिए उनको कुछ भी नहीं पता होता है. दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ, तो पोइट कहते हैं कि मैं फिर वापस से अपनी उस अवस्था से वापस नहीं आऊँगा. कहने का मतलब कि जब पोइट गहन निद्रा में चले जाएंगे तो वो वापस से ये नहीं देखेंगे कि ये मेरी बहुत ही अच्छी बुक है, या फिर ये मेरी बहुत ही किसी प्रियतम का चेहरा है तो मैं उठ जाऊँ. नहीं, जब हम गहन निद्रा में होते हैं तो हमें कुछ नहीं पता होता है. टू गो इन टू द अननोन आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन, पोइट कहते हैं कि मैं अननोन की तरफ जा रहा हूँ, मतलब अननोन की तरफ, कि मुझे नहीं पता कि नींद में जो सपने आ रहे हैं, सपने मुझे कहाँ ले जा रहे, कहाँ नहीं. आई मस्ट एंटर, मैं जाऊँगा, एंड लीव अलोन, और फिर उस सपने से भी मैं अकेला ही बाहर आऊँगा. आई नो नॉट हाउ, मुझे पता है ये सब तो होता है, मुझे आई नो
मैं जानता हूँ, नोट हाउ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये सब होता कैसे है, कैसे मैं नींद में जाता हूँ, कैसे फिर मैं अपनी उस नींद से वापस आ जाता हूँ। दिस पोम इज़ रिटन बाय एडवर्ड थॉमस। हमारी ये पोएम हमारे पोइट एडवर्ड थॉमस जी के द्वारा लिखी गई है। गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ दैन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।